उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो 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 बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोरा को आप दे देते। अच्छा सर, क्लॉज 3B सेक्शन 36 क्लॉज 18 देख लीजिए। ओरल अपॉइंटमेंट हैज sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal laws recognize oral waqf and 1937 Shariat Application Act. सर आप क्लॉज 39 पर आ जाइए। 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि JSR का नारा लगाया, और वो JSR का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई हिंदू, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए क्लॉज 432, द क्रिएशन ऑफ वक्फ औलाद शैल नॉट रिजल्ट इन डिनायल ऑफ इनहेरेंट राइट्स टू हेयर्स इंक्लूडिंग वुमेन हेयर्स और द वाकिफ और द राइट ऑफ पर्सन। सर ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं मुकम्मल कर रहा हूं। स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया? उसको 6 महीने कर दिया। नॉन अवेलेबल था, आपने अवेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के, और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दिए हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। हुई है मान्यवर, इसमें से 80% पहले 1 महीने के अंदर ही हुई, 80%। बाकी सारी मौतें बाकी महीनों में होती गई। मान्यवर कुकी पाइते संघर्ष हुआ 97-98 में, 50 से ज्यादा गांव नष्ट कर गए, 40,000 लोग विस्थापित हुए, 352 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, 5,000 घर जलाए गए। मतई पंगल संघर्ष हुआ 1993 में, उस वक्त 100 से ज्यादा मृत्यु हुई थी और 6 माह तक हिंसा चली। अब मैं चित्र इस तरह से खड़ा कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये तीनों हिंसा, बड़ी बड़ी हिंसा, 10 साल, 3 साल और 6 माह और सैकड़ों मृत्यु, इससे भी ज्यादा
वो इंडिया अलायंस के शासन में तीनों वक्त आपके ही प्रधानमंत्री थे और उसके बाद भी नहीं गए, कोई गृह मंत्री भी नहीं गया। जो मुद्दे उठाते हैं उनको मेरा सिर्फ छोटा सा वास्तविकता में बताना चाहता हूं। और मान्यवर, ये तो जातीय हिंसा थी। हमारी सरकार आई 2017 में, उसके पहले 5 साल में एवरेज 1 साल के अंदर 212 दिन मणिपुर बंद रहा है मान्यवर। कोई जातीय हिंसा नहीं थी। एक लगभग 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था मान्यवर। हमारे 6 साल में एक भी दिन बंद नहीं रहा, ब्लॉकेड नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई। जब एक विशिष्ट परिस्थिति हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का इंटरप्रिटेशन दोनों समुदायों ने अपने अपने खिलाफ किया, अरे हाईकोर्ट के, और 2 ही दिन में हिंसा भड़क गई। और एक ये भी कहा गया कि इसको नजरअंदाज किया गया। जिस दिन जजमेंट आया उसी दिन यहां से कंपनियां वायुसेना के विमान में मान्यवर वहां रवाना कर दी। कोई नजरअंदाज नहीं किया। इस सब में हम सबकी संवेदनाएं बराबर है, भाई होनी ही चाहिए। परंतु मेरा आप सभी से भी विनती है कि सरकार शांति प्रस्तापित करने के सभी प्रयास, उच्चतम प्रयास कर रही है। कृपया इसको पॉलिटिसाइज न करिए। और पॉलिटिसाइज करना है तो फिर डिबेट होगी, उसमें जवाब भी पॉलिटिकल देना पड़ेगा। मगर मैं ये नहीं चाहता मान्यवर। मैं चाहता हूं जिसका भी मृत्यु हुआ है, इस सदन ने उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, मन में दर्द भी रखना चाहिए। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई। 2 मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है। और बहुत कम समय में एक संयुक्त मीटिंग भी भारत सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ होगी। हम इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं। मगर पहली चिंता शांति प्रस्तापित करने की है। जैसा मैंने कहा, 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है, 2 इंजर्ड हुए हैं और परिस्थिति बाय एंड लार्ज कंट्रोल में। मैं नहीं कहता संतोषजनक है। जब तक ये विस्थापित कैंपों में रहे तब तक संतोष होने का सवाल ही नहीं। पुनर्विसान पैकेज पर भी अभी चर्चा चल रही है मान्यवर। और आज तो मैं सदन के सामने मान्यवर ये राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कराने के लिए आया हूं। ये कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव, कोई अविश्वास प्रस्ताव रिकॉर्ड पर नहीं मान्यवर। कांग्रेस पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इतने विधायक ही नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए।